दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। बहुत तेजी से और पूरे डिटेल्ड वन शॉट बना रहे हैं। 8 यूनिट्स हैं भाई। तो अगर आपके पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं तो आप ये वीडियोस को देखोगे ही। ऑब्जेक्टिव हैं तो इन सारे चैप्टर्स की हम ऑब्जेक्टिव वीडियोस भी आपको दे रहे हैं। तो पहले जब आप इन्हें देख डालोगे और फिर ऑब्जेक्टिव देखोगे तो भैया कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज पहली यूनिट है 4th सेमेस्टर जूलॉजी की, जिसका नाम है जीन मैनिपुलेशन प्रिंसिपल ऑफ। आप किसी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपके कोर्स में ये यूनिट है तो आपके लिए मोस्ट वांटेड है मेरे भाई। ठीक, आपने 11th में पढ़ रखा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी पुनर्योगज डीएनए तकनीक आपने पढ़ा हुआ है भाई। ठीक, उसमें आपने क्लोनिंग की प्रक्रिया पढ़ी होगी, संवाहक पढ़ा होगा, अंग्रेजी में वेक्टर कहते थे। वही सारी चीजें हैं जो आपने 11th में पढ़ी थी, बस थोड़ा सा हम लोग डिटेल में यहां पर पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे भाई। तो सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर जीन मैनिपुलेशन क्या होता है। तो भैया देखो, पुराने जमाने में बहुत लोग बीमारियों से मर जाते थे, जीन में कुछ गड़बड़ी हो गई। अब नहीं मरते, क्यों? अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, पता चल रहा है कि किस जीन में गड़बड़ी हो रही है, उस जीन को ही मैनिपुलेट कर दिया, रिप्लेस कर दिया मेरे भाई, और उस बीमारी को जड़ से उड़ा दिया। तो हमने लिखा ये एक बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक है, यानी ये एक एक तकनीकी है जिसमें डीएनए को आर्टिफिशियली मॉडिफाई करके एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर देते हैं। यानी डीएनए के साथ में छेड़छाड़ करेंगे, जो अच्छा डीएनए होगा, ठीक, जो अच्छा जीन होगा, उस जीन को ट्रांसफर कर देंगे घिनौने वाले डीएनए में, और आराम से मेरे भाई जीन को ठीक करके हम लोग बीमारी को भी ठीक कर पाएंगे, ताकि डिजायर्ड ट्रेट, यानी जो लक्षण हमें, ट्रेट माने क्या होता है? लक्षण, जो गुण हमें चाहिए वो हम लोग प्राप्त कर सकें। इस प्रोसेस में डीएनए को काटते हैं, जोड़ते हैं, ट्रांसफर भी करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। जैसे कोई कहे हमें जो बच्चा चाहिए भैया सचिन तेंदुलकर जैसे गुणों वाला चाहिए, बहुत बढ़िया क्रिकेटर होना चाहिए, मां पैदा ही हो बल्ला चलाते हुए, इस तरीके की कुछ खुरापा चाहिए, तो जीनों के साथ में खेल खाल करो और बना लो भाई चीजें। भैया समझ गया? जैसे जो ह्यूमन इंसुलिन बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हम लोग करते हैं। ह्यूमन इंसुलिन समझते हो? हम लोगों में इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है, यानी शुगर हो जाती है, मधुमेह हो जाता है, तो भैया फिर बाहर से इंजेक्शन वगैरह लगाना पड़ता है। तो वो इंसुलिन कहाँ से बनाएंगे? तो जो ह्यूमन इंसुलिन है वो हम लोग बैक्टीरिया की सहायता से प्रोड्यूस कर लेते हैं। बीटी कपास बनाते हैं, बीटी कॉटन वगैरह, ठीक, जितनी भी बीमारियां हैं उनसे लड़ने वाले पौधे, ऐसे पौधे बना लेते हैं। मतलब बीटी बैगन बना लिया तो वो ऐसा पौधा होगा कि भैया वो बीमारियों से ऑटोमेटिक लड़ता रहेगा, फसलें अच्छी होंगी, पैदावार अच्छी होगी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों में जीन मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा काम में आता है। इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो मेडिसिन बनाने में, ड्रग्स बनाने में, वैक्सीन बनाने में, खेती में अच्छी फसलें बनाने में होता है, जितनी भी बीमारियां हैं जो जीन से रिलेटेड है उनका ट्रीटमेंट करने में होता है। इंडस्ट्रियल एंजाइम्स, ऐसे ऐसे जो इंडस्ट्री मतलब जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर एंजाइम का प्रोडक्शन कर लेते हैं, जिनसे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है भाई। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो हमने बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिखा है, और ये लॉन्ग में आ सकता है भाई। पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे हम लोग डीएनए को काटेंगे, कैसे दूसरी जगह ले जाएंगे, कैसे जोड़ेंगे, ये पूरा हमने इसमें बताया हुआ है। तो क्या होती है टेक्नोलॉजी? जब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे के डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़कर एक नया डीएनए मॉलिक्यूल बना देंगे। यानी सरल भाषा में डीएनए को काटा, काटने के बाद में मेरे भाई एक बढ़िया सा जीन छाटा, जहां से भैया हमें चाहिए वहां से जीन को लेके आए यहां पे लाके जोड़ दिया और नया तरीके का डीएनए मॉलिक्यूल बनाया। इस तरीके के, इसी, और नया का मतलब क्या? रिकॉम्बिनेशन किया, इसलिए इस डीएनए को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी आरडीएनए कहते हैं। इस टेक्निक को हम लोग कह देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक भाई। ठीक है, इनके फादर कौन है? तो पॉल बर्ग ने इस टेक्निक के बारे में बताया। जैसे ह्यूमन इंसुलिन जीन को अगर हम लोग उठाएं तो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इंसर्ट करके इंसुलिन को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी अभी हमने देखो कहां से जीन उठाया, ह्यूमन के इंसुलिन से हमने जीन को उठाया, और बैक्टीरिया कौन लिया? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? वेक्टर है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में हमने इंसर्ट किया और इंसुलिन के निर्माण को हम लोग कर सकते हैं। तो सरल भाषा में अगर हम लोग कहें तो ये टेक्नोलॉजी क्या है? ये टेक्नोलॉजी है कि भैया जीन के साथ में मैनिपुलेट हम लोग करेंगे, जीन को हम लोग रिप्लेस करेंगे, जीन को हम लोग अच्छा करेंगे, और बीमारियों को, फसलों को, इन सबको धीरे धीरे करके सही करेंगे भाई। ठीक, इनके क्या स्टेप्स होंगे? तो सबसे पहले तो हमें डीएनए के साथ खिलवाड़ करना है, तो हमें डीएनए को अलग करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले डोनर ऑर्गेनिज्म से डिजायर्ड जीन को आइसोलेट, इसे आप आइसोलेशन ऑफ डीएनए कह लो या फिर आप आइसोलेशन ऑफ जीन कह लो।
ठीक है मेरे भाई, बात भाई सबसे पहले जो जीन आपको चाहिए, मान लिया सचिन तेंदुलकर जी का जीन आपको चाहिए, तो पहले तो जीन को हमें अलग करना पड़ेगा, उसे आइसोलेशन कहेंगे। ये प्रोसेस कहलाएगा सेल लाइसिस या फिर प्यूरिफिकेशन टेक्निक से इसे हम लोग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करोगे भैया, जीन अगर अच्छा जीन डालना है तो भैया जीन हमें निकालना पड़ेगा ना, तो पहले हमने आइसोलेट किया जीन को, ठीक। जैसे इंसुलिन जीन को ह्यूमन सेल से हम लोग आइसोलेट कर लेते हैं, जो मानव की कोशिकाएं होती हैं उनसे जो इंसुलिन वाली जीन्स होती हैं उन्हें हम अलग कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे भैया, कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सीधी सी बात है, अब हमने छांट लिया तो अब उसे अलग भी करना पड़ेगा। तो हम रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन जैसे आपके पिताजी भी आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड है, वो क्या करते कहते 8 बजे के बाद घर आए तो टांगे काट देंगे, ऐसे कहते हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शन ही तो लगा रहे। तो भैया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, काटने का काम करेगा। तो डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से काट लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और वहीं पे कट करते हैं, ऐसा नहीं कहीं से काट दिया, इस तरीके से कट करेंगे कि उन्हें दोबारा से जोड़ा भी जा सके, काट के फेंक नहीं देना है। तो भैया वो स्पेसिफिक जो डीएनए सीक्वेंस होता है उसे रिकॉग्नाइज करेंगे और वहीं से कट कर देंगे। जैसे ई कोरी, ठीक है, ये क्या है, ये एक रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम है। कट करने के बाद स्टिकी एंड्स बन जाएंगे। स्टिकी का मतलब क्या है, चिपकने वाले, इस तरीके के एंड बनेंगे कि एक एंड दूसरे एंड से जाके चिपक सके भाई, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे इनटू का है में वेक्टर में, क्योंकि भैया आपने जीन तो ले लिया लेकिन अब उसे लेके भी तो जाना है, तो ले जाने के लिए जो है वो संवाहक यानी वेक्टर कहलाएगा। तो हमने क्या किया, जो जीन हमारे पास हमने जो छांटा है, जिसका हमने सिलेक्शन किया है, आइसोलेट किया है, उसे हम एक वेक्टर में डाल देंगे। वेक्टर क्या करेगा, एक डीएनए मॉलिक्यूल होगा, वेक्टर भी एक तरीके का डीएनए मॉलिक्यूल ही है, और एक डीएनए हमने काट के रखा हुआ, उसमें ले जाके इसे जोड़ देंगे, जो फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल तक पहुंचाएगा। सीधी सी बात है, यानी जो डीएनए हमें बाहर वाला जो जीन हमें चाहिए है और जिसे हम ठीक कर रहे हैं, होस्ट मतलब क्या, वो कोशिका जिसे हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वेक्टर क्या करेगा, ये वेक्टर मेरे भाई, इसमें हमने क्या किया, जो जीन हमने बढ़िया वाली जीन छांटी है उस जीन को यानी उस डीएनए को एक्सेप्ट कर लेगा और लेके आएगा इस वाले जीन तक, और दोनों आके आपस में जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, पहुंचाता है। मोस्ट कॉमन वेक्टर कौन सा होता है, प्लाज्मिड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वेक्टर होता है, जो बैक्टीरिया का स्मॉल सर्कुलर डीएनए ही होता है। ये सब जिन लोगों के पेपर ऑब्जेक्टिव हैं उनके भी काम में आएगा कि प्लाज्मिड क्या होता है। तो प्लाज्मिड भी स्मॉल पार्ट है डीएनए का, किसके डीएनए का, तो बैक्टीरिया के डीएनए का ही पार्ट है, जो कि प्लाज्मिड है, एज अ वेक्टर ये काम करता है। फिर लाइगेशन होगा, लाइगेशन मतलब होता है एडिशन, जोड़ना। तो अब आके भैया ले तो आया वो वेक्टर ने, क्या किया, उठा के ले आया, अब जोड़ना है। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। डीएनए लाइगेस फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड बना देता है, डाई मतलब दो, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएगा, डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ देगा। इस स्टेप में ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा, यानी जो नया मॉलिक्यूल हमें चाहिए वो बन गया। भैया एक घिनौना सा है, एक बढ़िया सा जीन छांट लिया, छांटने के बाद उसे ले जाना है तो वेक्टर का इस्तेमाल किया, प्लाज्मिड वाला सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। प्लाज्मिड वेक्टर ने उसे लिया, लेके यहां आया, अब जोड़ेगा कौन, लाइगेज एंजाइम जोड़ेगा, दोनों ने जोड़ दिया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनकर तैयार हो गया मेरे भाई, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये कुछ प्रोसेसेस हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वहां पर बन गया है। अब कुछ प्रोसेस इसमें होते हैं जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे, इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। यानी जो डीएनए बना है, अब जो कोशिका आपको ठीक करनी है उसमें उसे इंट्रोड्यूस भी तो कराना पड़ेगा ना, तो उसमें उसे इंट्रोड्यूस कराने की प्रक्रिया को फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करना एक एग्जाम्पल हो गया भाई, ठीक है। फिर सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल्स भी आपको पता होना चाहिए कि भैया जो आप डीएनए को एंटर करवा रहे हो वो सारी कोशिकाओं में नहीं करा सकते हो, छांटना पड़ेगा कि कौन सी कोशिकाएं हैं जो रिकॉम्बिनेंट होने लायक हैं। तो सभी सेल्स रिकॉम्बिनेंट नहीं होते, इसलिए सिलेक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग सिलेक्शन टेक्निक्स हैं, अभी नीचे आपको बताएंगे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टेक्निक होती है कि जिनके पास प्लाज्मिड को झेलने की क्षमता होगी, जिनके पास प्लाज्मिड होगा सरल भाषा में, वही रिकॉम्बिनेंट कर पाएंगे, वरना रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन नहीं होगा भाई, ठीक। तो सिर्फ वही बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं जिनके पास प्लाज्मिड होता है। तो ये भैया सेल्स आप डीएनए उठा लाए, उठाने के बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन भी कर दोगे, यहां पे देखो हमने बताया आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी कर दोगे, लेकिन सब में नहीं कर सकते हो। कुछ सिलेक्टेड सेल्स होंगी जिन्हें हम लोग रिकॉम्बिनेंट सेल्स कहेंगे। क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन, क्लोन मतलब उसके जैसा, जैसे हम लोग बचपन में देखते थे भाई शक्तिमान में डॉक्टर जैकॉल शक्तिमान को पकड़ता था, उसकी जैसा एक और शक्तिमान बना देता था, क्लोन बना देता था, उसके जैसा बना देना क्लोनिंग कहलाता है। तो जो सिलेक्टेड बैक्टीरिया ग्रो कराया जाता है, बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं, जीन की मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं, इस प्रोसेस को हम लोग जीन क्लोनिंग कह देते हैं भाई, ठीक है।
तो अगर आपसे पूछ ले 1-2 नंबर में जीन क्लोनिंग क्या होता है, तो जीन के जैसी और कॉपीज को बना देना ही क्या कहलाता है, जीन क्लोनिंग कहलाता है भाई। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रोसेस है, इसमें जो जो चीजें इस्तेमाल होती हैं भैया वो आपको हमने बता दिया। फिर क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, तो अभी हमने आपको बताया जो काटने के काम में आएंगे। तो हमने अलग से क्यों बताया, क्योंकि ये पेपर में अलग से शॉर्ट में भी पूछा जाता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर्स यानी आणविक कैंची भी कहते हैं। अणुओं को काटने का काम कर रहे हैं, इसलिए तो सीजर कहे जा रहे हैं। ये एंजाइम्स डीएनए को स्पेसिफिक जगह पे काटेंगे, कहीं भी नहीं काटेंगे, ऐसा काटेंगे कि भैया क्या होगा, सीक्वेंस पर कट करते हैं। ये एंजाइम्स बैक्टीरिया में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और फॉरेन डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देते हैं भाई। ठीक है, यानी सरल भाषा में ये क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, काटने का काम करते हैं। टाइप्स ऑफ बात करें तो एक टाइप 1 होते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं। एक टाइप 2 होते हैं जो स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस पर डीएनए को कट कर देते हैं और सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ई कोरी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है भाई। ठीक, स्टिकी एंड्स को भी हमने अलग से बता दिया है। अभी आपको बताया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब कट कर देता है तो उसका सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग्स बना देता है। सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या होता है, सबको पता है डीएनए में 2 पिलर होते हैं यार सरल भाषा में। काटने सिंगल का मतलब एक पिलर की बात करिए, ओवरहैंग लटका हुआ कि भैया बाकी तो ठीक है लेकिन ये इतना सा लटका हुआ ताकि यहां पे आके दूसरा वाला आके इससे जुड़ सके भाई। ठीक है, जिससे ये देखो एंड्स इजीली दूसरे डीएनए फ्रेगमेंट से जुड़ जाता है भाई। ठीक, फिर डीएनए को मॉडिफाई करने के लिए भी कुछ एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। ये कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो डीएनए लाइगेज होता है जो अभी बताया आपको जोड़ने का काम करता है, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड बना के ये जोड़ता है। दूसरा डीएनए पॉलीमरेज होता है, पॉलीमरेज चेन वगैरह आपने सब सुना होगा, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये क्या होता है, ये डीएनए का सिंथेसिस करता है, डीएनए को निर्माण करता है। जैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो गई है, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए की कॉपी बनाना, बिल्कुल बेसिक प्रोसेस होता है। 2 स्ट्रैंड्स हैं, डीएनए स्ट्रैंड्स खुलेंगे, अलग होंगे, फिर धीरे धीरे करके वो दोनों डेवलप होकर प्रॉपर डीएनए के मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, ये उल्टा होता है। ठीक, रिवर्स मतलब उल्टा, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। उल्टा कर दो, आरएनए से डीएनए बनाएगा तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहलाएगा। इस प्रोसेस में सी डीएनए, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भैया बन जाता है। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, तो क्लोनिंग वेक्टर आपको बता चुके हैं। वेक्टर एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो फॉरेन जीन को होस्ट सेल में ट्रांसफर करा देता है। यानी क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं जो बाहर की बढ़िया बढ़िया वाली जीन है उन्हें लाकर जो होस्ट सेल है उनमें ट्रांसफर करा देते हैं, उन्हें हम लोग वेक्टर कह देते हैं या फिर क्लोनिंग वेक्टर कह देते हैं। इनकी प्रॉपर्टी बात करें तो साइज छोटा होना चाहिए। जैसे भैया अगर हम कहें कि वेक्टर कौन है, एक अच्छा ड्राइवर क्या है, वेक्टर है। अगर भैया ड्राइवर भी तो यही कर रहा ना, हमें कहीं लेके जा रहा, अब ड्राइवर ऐसा हो कि भैया उसका फैला इंतजाम हो, बहुत ज़्यादा 4 आदमी और लेके आए। वो नहीं, एक आपने चुटकुला सुना होगा कि 4 सरदार चारों ने गाड़ियां खरीदी, वैन खरीदी, वैन, और वो लेके जो है पूरे शहर में घुमाते रहे, कोई बैठी नहीं सवारी, क्यों, चारों उसके अंदर बैठे हुए थे। तो फिर भैया अच्छे ड्राइवर नहीं हुए, अच्छे वेक्टर नहीं हुए, जगह ही नहीं कर पा रहे हैं, तो छोटे साइज के होने चाहिए भैया। ठीक, मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। मतलब मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट मतलब कई जगह से काटने वाला उनके पास इंतजाम होना चाहिए। ये नहीं एक ही के भरोसे बैठे हुए हैं, समय लग रहा है, ऐसा नहीं, कई साइट्स होनी चाहिए जो डीएनए को काट सकें भाई। ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, सिलेक्ट कर सकें, काट सकें। सरल भाषा में पता चलना चाहिए कि एक डीएनए दूसरे से जोड़ पा रहे हैं कि नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो सही होना चाहिए। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करें, प्लाज्मिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है जो कि बैक्टीरिया का ही डीएनए होता है। बैक्टीरियोफेज होता है जो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे, बैक्टीरिया को खराब कर दे, इन्फेक्ट कर दे, उसे हम लोग बैक्टीरियोफेज कह देते हैं। और एक कॉस्मिड होता है, प्लाज्मिड और फेज के हाइब्रिड वेक्टर। जब आप प्लाज्मिड को और फेज दोनों को मिला दोगे, दोनों की प्रॉपर्टी मैच करेंगी, तब हम लोग उसे कहते हैं कॉस्मिड। ये एक हाइब्रिड वेक्टर होता है भाई। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल्स, अभी हमने आपको बताया ऊपर कि भैया सारी जो कोशिकाएं होती हैं सबको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ को ही सिलेक्ट करेंगे जो रिकॉम्बिनेशन के लिए रेडी होंगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब हो जाएगा, जब डीएनए ट्रांसफर कर देगा भैया, वेक्टर उठा के ले आया, तो उसके बाद हमें रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट जो सेल्स हैं उन्हें सेपरेट करना पड़ेगा। उसके लिए कई मेथड्स का हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मेथड है। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि जो जिसके पास प्लाज्मिड होगा, प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। तो भैया आपने, भैया सीधी सी बात है, आपने इस मेथड को लगाया,
तो जिसके पास प्लाज्मिड होगा उसके पास तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, वो जीन झेल जाएगा, बाकी सारे लोग खत्म हो जाएंगे। तो यहां पर हमने एक लिखा भी, एम्पिसिलियन रेजिस्टेंस नाम का एक जीन होता है जो भैया आसानी से इस मेथड को झेल लेता है। सिर्फ वही बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाते हैं जिनके पास प्लाज्मिड होता है भाई, ठीक, जिसका हमने एक उदाहरण भी लिख दिया। दूसरा ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग होती है। ब्लू मतलब नीले नीले, व्हाइट मतलब सफेद सफेद हो जाएंगे। तो जो सफेद सफेद वाली कॉलोनी होगी वो सब भैया वो सब रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे, वो सब रिकॉम्बिनेंट वाले होंगे। जो नीले वाले होंगे वो सारे के सारे नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे भाई, ठीक। जीन ट्रांसफर की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं? तो भैया एक तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो सीधे सीधे डीएनए एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा ट्रांसडक्शन होता है, इसमें वायरस जो है वो डीएनए को ट्रांसफर करता है भाई, ठीक। तीसरा इलेक्ट्रोपोरेशन होता है, इसमें भैया इलेक्ट्रिक से झटका दिया जाएगा, झटका दिया जाएगा तो जगह खुलेगी, सेल मेम्ब्रेन ओपन हो जाती है और उसमें डीएनए भैया एंटर हो जाएगा, ठीक। तीसरा जीन गन होती है, इसमें प्लांट्स में जीन ट्रांसफर के लिए यूज होता है भैया, डीएनए उठा के गन लगाई और जीन की जो है आसानी से पार्टिकल को शूट कर दिया जाता है। जीन थेरेपी क्या होता है ये भी समझ लो। तो जो पूरा ये प्रोसेस है यही जीन थेरेपी है। हमने अलग से डेफिनेशन इसलिए लिखवा दी है ताकि 2 नंबर आपके पक्के हो जाएं। ये एक मेडिकल टेक्निक है जिसमें जो डिफेक्टिव जीन होता है उसे रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं या फिर रिपेयर कर देते हैं, इस डिजीज से ट्रीट करी जाती है। जैसे SCID नाम की बीमारी है, इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ इसके प्रकार होते हैं, जैसे सोमैटिक जीन थेरेपी है। इसमें क्या होता है भैया, इसमें जो बॉडी की कोशिकाएं होती हैं उनमें जीन को ट्रांसफर करा जाता है, इसका इफेक्ट अगली पीढ़ी में नहीं जाता है। ऐसे ही जर्म लाइन जीन थेरेपी भी होती है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में ट्रांसफर होती है, इसका इफेक्ट अगली जनरेशन में भी जा सकता है। मानव में ये अलाउड नहीं है, ये वाली टेक्निक, ऊपर वाली टेक्निक अलाउ है भाई, ठीक है। इनके एप्लीकेशंस की बात करें, इंसुलिन के निर्माण में, वैक्सीन के निर्माण में, जीन थेरेपी में, ट्रांसजेनिक पौधे बनाने में, ठीक है, डिजीज डायग्नोसिस करने में, बीमारियों को सही करने में, सब में इस्तेमाल किया जाता है। यानी ओवरऑल बात करें तो इस यूनिट के अंदर भैया ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जीन थेरेपी कह लो, आनुवांशिक इंजीनियरिंग कह लो, जेनेटिक इंजीनियरिंग कह लो, ठीक, बायोटेक्नोलॉजी कह दो, सब लगभग कनेक्टेड टॉपिक है। और ये पेपर में एक लॉन्ग तो जरूर बना देगा, इसके अलावा 2-3 शॉर्ट भी आपको इससे मिल जाएंगे भाई, ठीक। कल हम आपको इसका एक 1 शॉट देंगे जिसमें भैया इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। पहली यूनिट आपकी खत्म हो गई। ऐसे ही टोटल 8 यूनिट आपको पढ़नी है, बल्कि हम इसका दूसरा 1 शॉट भी आपको दे देंगे और दोनों का मिला के एक ऑब्जेक्टिव बना देंगे। 2 यूनिट उड़ गई, केवल 8 यूनिट आपको पढ़नी है। हम आपसे कह रहे हैं मार्च के खत्म होते होते सारा आपका रिवीजन करा देंगे बहुत कायदे से। डिस्क्रिप्शन में कोर्स का भी लिंक है, चाहो तो ज्वाइन कर लेना, सारी वीडियोस प्लस पीडीएफ वहां मिल जाएंगी। प्लस यहीं पर अपना फ्री टेलीग्राम चैनल है, जितनी भी हम वीडियो पढ़ा रहे हैं सबके पीडीएफ आपको वहां पर भी मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लो। पेपर के आखिरी दिन तक आपके साथ लगे रहेंगे, इस बात की जिम्मेदारी। सिर्फ बीएससी ही हम पढ़ाते हैं, प्योर बीएससी कंटेंट है चैनल पे, कोई उल्टा सीधा हवाबाजी कंटेंट नहीं भाई। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है, फ्री प्लेलिस्ट है, जिसमें हम 90 दिन की वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर हो, 4th हो, 6th हो, कुछ भी हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, पूरा एक सपना देखा है। जब ये 90 वीडियो बन जाएंगी, किसी का पेपर होगा वो बच्चा उन पर क्लिक करेगा और पूरी वीडियोस को देख पाएगा। तो आज 12वां 13वां दिन होगा भी मेरे भाई, तो फटाफट से चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।